Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today I will teach you again supplementary reader. In supplementary reader, the chapter is second chapter. Then the chapter name is The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. बच्चों, इसके पहले मैंने एक पार्ट आपको पढ़ा चुका था। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, जिनमें से आपने देखा कि कल की वीडियो में हमने देखा था कि वो लड़का जो चरवाहे का लड़का था वो उस टीले पर बैठ जाता था। बैठने के बाद वो उसी गंभीरता से जो है बच्चों उसी गंभीरता के साथ वो निर्णय देता था और सभी लोग उसकी निर्णय को मानते, संतुष्ट होकर के वापस जाते थे। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड हिज cowherd become that all the complicated dispute were put before him and always the same thing happened। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम देन, तब से जो है वो इतना प्रसिद्ध हो गया। सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, यानी उस काउहर्ड में चरवाहे की बहुत अधिक प्रसिद्धि हो गई कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड जितने भी जटिल झगड़े होते थे वेयर पुट बिफोर यू, उस जटिल झगड़े भी उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हमेशा वही घटना होती कि द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, यानी ज्ञान और न्याय की आत्मा जो थी वुड कम टू हिम, उस पर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम, और वो उसे प्रदर्शित करेगा। ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उसे सत्यता के रूप में उसे प्रदर्शित करेगा। एंड बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और जब वो अपनी सीट से नीचे उतर आता था, वापस नीचे आता था, तो ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो अन्य लड़कों से उसमें कोई भिन्नता नहीं होती थी। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, सामान्यतः जो है ये घटना ये खबर जो है गांव देहात में क्षेत्रों में भी फैल गई। तो ग्रोन अप मेन एंड वुमेन, जो बड़े बूढ़े व्यक्ति और पुरुष और महिलाएं जो थी, फ्रॉम द ऑल द विलेज, सभी गांवों से बूढ़े बुजुर्ग या सियाने पुरुष और महिलाएं जो थी, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, वो अपने झगड़े लाते थे इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड, उस चरवाहे के लड़के के दरबार में। एंड ऑलवेज, और हमेशा जो है दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा वो न्याय प्राप्त करते थे कि बोथ साइड अंडरस्टूड, दोनों तरफ के लोग समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार से संतुष्ट होकर के वो चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, अब राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। उसने कहा ठीक, द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने सोचा, उसने कहा कि निश्चित रूप से वो लड़का जो है विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसलिए वो इस तरीके से निर्णय देता है। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का जो अनुमान था वो पूरी तरीके से सत्य था। गेस माने अनुमान। एज द रुइंस अबाउट द मिडो, जो चारागाह का जो खंडहर था, वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, वो कभी जो है विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, इसलिए यदि वो टीले पर बैठ जाता तो ब्रिंग्स विजडम, तो उसकी विजडम माने बुद्धि, उनकी बुद्धि, एंड जस्टिस माने न्याय आ जाती थी। एंड टू सेफर्ड, किसमें, चरवाहे के लड़के पर, उस गड़रिये के लड़के पर उस पर आ जाते थे। ही था, ऐसा उसने सोचा। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट, उसे जो है गहरा उसे खुदवाना चाहिए, मतलब जो टीला है उसे गहरा खुदवाना चाहिए। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को प्राप्त करना है। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उसमें बैठूंगा। एंड हियर द ऑल द केसेस, और सभी मुकदमे को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब जो है
विक्रमादित्य की आत्मा जो है विल डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर उतर आएगी, एंड एज वेल उसी तरीके से उतर आएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायपूर्ण राजा हो जाऊंगा, न्यायपूर्ण राजा हो जाऊंगा। सो इसलिए विद स्पेड एंड शॉवेल्स, इसलिए स्पेड मैंने फावड़ा एंड शॉवेल्स मैंने कुदाल, इसलिए फावड़ा और कुदाल के साथ में द ग्रॉसी नॉल, नॉल मैंने टीला, एक घास युक्त जो टीला था, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ लड़के खेलते थे, वास ओवरटर्न्ड, उसे पलट दिया गया, उसे उखाड़ दिया गया। द बॉय हु हैड सीन बीन द सेल्फ मेड जज, लड़का जो स्वयं का बना हुआ जज था, वाज सॉरोफुल, वो दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस की, फेल्ट दैट समथिंग, उसने कुछ दुख महसूस किया, वेरी डियर टू हिम, कि जो वेरी डियर टू हिम, उसके लिए बहुत जो प्रिय चीज़ थी, वाज बीइंग टेकन अवे, जो उससे प्रिय चीज़ छीन ली गई या ले ली गई। इस बात से लेकर के वो बहुत दुखी हुए जब उस टीलू को हटा दिया गया, खोद दिया गया। सो इसलिए एट लॉस्ट द लेबर, और अंत में क्या हुआ, एट लॉस्ट द लेबर केम ऑन टू द समथिंग, एट अंत में जो है मजदूर वो काम करने के लिए आए, एंड दे अनकवर्ड इट, और उन्होंने यानी मजदूरों ने उस टीले को खोल दिया, पलट दिया, एंड फाउंड द स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल, और काले संगमरमर की एक पटिया प्राप्त की, जो सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग द 25 स्टोन, जो पत्थरों के बने हुए 25 देवदूत अपने पंखों और हाथों से उसे सपोर्ट किए हुए थे। किसे, उस पटिया को, उस चटिया को, जो सिंहासन के रूप में बना हुआ था। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से वो विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी थी। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े आनंद के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, उसे शहर लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ द जस्टिस, और न्याय के हाल में उसे रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, यानी राजा ने जो है प्रजा को, लोगों को जो है आदेश दिया कि 3 दिन तक जो है तुम प्रार्थना और उपवास करो, एंड अनाउंस्ड, और ये घोषणा की कि ऑन द 4th day, और चौथे दिन जो है ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिकली, वो जनता के सामने सिंहासन पर बैठेंगे, यानी थ्रोन माने सिंहासन, एसेंड माने चढ़ना, यानी उस पर सिंहासन पर चढ़ेंगे, बैठेंगे। एट लॉस्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान दिन, वो शुभ सुबह आ गई, एंड क्राउड असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, यानी राजा को अपनी सीट पर बैठते हुए या लेने के लिए, ये देखने के लिए भीड़ जो है इकट्ठा हो, असेंबल माने इकट्ठा हो गई। एंड वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे से हॉल में चलते हुए, लॉन्ग हॉल, केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंग, मतलब राज्य के पुरोहित और राजा भी आए, जो लंबे हाल में चल रहे थे, फॉलोड बाय द किंग, जो राजा के पीछे भी, यानी कहने का मतलब है उस लंबे से हाल में जहाँ वो न्याय की कुर्सी रखी हुई थी, उस हाल में जो है राजा आगे आगे, और उनके अन्य राजा और जो पुरोहित थे, पुजारी थे, वो लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। एंड देन, और तब, एज दे रीच द सीट ऑफ विक्रमादित्य जजमेंट, जब वो न्याय की कुर्सी के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 groups, तो जो पीछे जज और पुरोहित थे वो 2 भागों में बढ़ गए, यानी राजा आगे जाते थे और वो दोनों लोग पीछे पीछे 2 भागों में कुछ लोग बढ़ गए। जैसे राजा होता है, राजा के कुछ मंत्री इस तरफ, कुछ मंत्री इस तरफ, इस तरीके से वो 2 भागों में बढ़ गए। एंड द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और राजा बीच में टहलता था। एंड बोड हिज हेड इन द रेवरेंस, और सम्मान में उन्होंने अपना सर झुका लिया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लेब, और सीधे मार्बल की पटिया के पास चले गए। स्टेटमेंट सीधा। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, तो one of the angels began to speak, उनमें से एक देवदूत जो है, एंजल माने देवदूत, एक देवदूत बोलने लगा। क्या बोला कि स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के योग्य हो?
हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर द किंगडम? क्या तुमने कभी दूसरे राज्य में दैट वेयर नॉट योर ओन, क्या तुमने किसी दूसरे राज्य में दूसरे राज्य को शासन करने की इच्छा नहीं की जो आपका नहीं था? क्योंकि फॉर ए व्हाइल, जो आपका नहीं था, फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर के लिए राजा उसके उत्तर को सोच नहीं सका। ही न्यू हिज, वो जानते थे कि हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वो जानते थे कि उनका जीवन जो है अन्यायपूर्ण था। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर तक शांत रहने पर, ही स्पोक, वो बोले, नहीं, ही से उसने कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तो जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेट द एंजल, तो देवदूत ने कहा, तो जाओ और 3 दिन तक प्रार्थना और उपवास करो। सो दैट, ताकि यू में प्योरीफाई योरसेल्फ, ताकि तुम अपने आप को प्योरीफाई कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सको। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड्स विंग्स एंड फ्लेवर, इन्हीं शब्दों के साथ जो है वो देवदूत जो था उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विथ प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास से अपने आप को तैयार किया, एंड टू कम अगेन, और पुनः आए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार पुनः जो, दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, इस बार पुनः जो वही घटना हुई। एनदर स्टोन एंजल, एक दूसरा देवदूत ने उनसे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉसेस द रिचेस ऑफ द अदर्स, क्या तुमने जो है किसी दूसरे को धन को रखने की इच्छा की है? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया था। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट, इसलिए वह विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस तरीके से, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस प्रकार से जब कभी राजा सिंहासन को घेरने का या राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता था, ही वाज क्वेश्चन्ड बाय एन एंजल, उन्हें देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे निकलना पड़ता था, हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल, ये तब तक रहा जब ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक उसमें केवल चटिया को, मार्बल स्लेब को केवल एक देवदूत सपोर्ट किए हुए बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा जो है सिंहासन के पास गए, विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ में, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, इस बार क्योंकि वो ये सोचता था, विचार किया, ऑफ बीइंग अलाउड, कि उन्हें अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज पैलेस, उनके पैलेस, उसके प्लेस मैंने स्थान को, दैट डे, इस दिन जो उस स्थान को बैठने के लिए मुझे अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जब वह सीट के पास आया, द लॉस्ट एंजल, उसको अंतिम देवदूत ने पूछा, कहा, बोला, क्या बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, उसने पूछा कि हे राजा, क्या तुम पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक बच्चे के समान शुद्ध है? इफ सो, यदि है, तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम अपनी सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीरे स्वर में कहा, नहीं, नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, इन्हीं शब्दों के साथ जो अंतिम देवदूत था, उसने पटिया को बियरिंग में रख करके, अब पटिया को अपने सिर पे रख करके आसमान की ओर उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, यही तरीका था जो पृथ्वी पर से हमेशा के लिए विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी गायब हो गई। तो बच्चों, आपने जाना कि विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी किस प्रकार से पृथ्वी से गायब हुई, क्योंकि उस पर बैठने योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं था, इस कारण वो यहाँ पृथ्वी पर अब नहीं है, वो हमेशा के लिए उसको देवदूत ने आसमान में ले गए। तो ये अब जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की एक स्टोरी थी, ये दूसरा वीडियो था। अब आज से ये पाठ समाप्त होता है।
अब मैं आपको मीनिंग दिया हूँ और दे रहा हूँ, उनको सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद मैं शॉर्ट आंसर आपको दूंगा, तब उसे थैंक यू।